अहम खबर, आज का दिन और आने वाली रात बहुत अहम है। मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल। अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए मुमकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड को हतमी शक्ल देने की तगोदो जारी है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का बड़ा बयान भी सामने आ गया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान नेक नियती और खैर सगाली के तहत जद्दोजहद कर रहा है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम पर 2 मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा पेश। रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से भी राबता। सिपा सलार की स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से भी बातचीत हुई है। बिल्कुल, पाकिस्तान मरकज़े निगाह, पाकिस्तान के एफर्ट्स मरकज़े निगाह। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से भी बातचीत जारी है। प्लान के तहत पहले फौरी जंग बंदी, उसके बाद एक जामे मुआहदा होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद राब्ता चैनल है। मुफ़ाहमत की सूरत में पाकिस्तान के जरिए ही मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आबना हुर्मस की बहाली की भी तजवीज़। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्किह है। मुआहदे में ईरान की जोहरी हथियारों से दस्तबरदारी का भी इम्कान है। बदले में पाबंदियां नरम और मुंजमद असासे बहाल हो सकते हैं। तो आज का दिन और आने वाली रात बहुत अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ पर बातचीत की है। कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बदलती इलाक़ाई सूरत-ए-हाल में राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ पर बातचीत की है। कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बदलती इलाक़ाई सूरत-ए-हाल में राब्ते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। अब ये बताएं कि जंग बंदी की कोशिशों पर चीनी दफ्तर ख़ारजा का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन अमन का ये मौका ज़ाया जाने नहीं देंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा का ये भी कहना है कि अमरीका और ईरान अपने इख्तिलाफ़ात बातचीत के ज़रिए दूर करें। तो चीन का रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है, पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन अमन का ये मौका ज़ाया नहीं जाने देंगे। अमरीका और ईरान अपने इख्तिलाफ़ात बातचीत के ज़रिए दूर करें। ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। अमरीकी सदर ट्रंप की मोहलत खत्म होने पर तमाम पुल और बिजली घर तबाह करने की धमकी। कहा, इसके बाद ईरान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। कुछ ममालिक बातचीत में मदद कर रहे हैं जो चाहते हैं कि मामला खत्म हो। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा, नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद जा सकते हैं। अमरीकी सदर ने नेटो को एक बार फिर कागजी शेर करार दे दिया। जंग मजीद तबाहकुन होगी या मशरिक़ वस्ता में अमन, फैसला होने में एक दिन से भी कम वक्त रह गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को डेडलाइन खत्म होने का इंतजार। कहते हैं इसके बाद ईरान के पास ना पुल होंगे और ना बिजली घर। ऐसी तबाही फैलाएंगे कि ये तनसीबात दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगी। They have till tomorrow, and after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night. Where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. जंग में मदद ना करने पर सदर ट्रंप ने नेटो और यूरोपीय ममालिक को भी तनकीद का निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और जापान से भी शिकवा किया। NATO is a paper tiger. NATO is us. It's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. Australia, Japan. ईरान के खिलाफ कुर्द जंगजुओं के इस्तेमाल के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, चाहता हूँ कुर्द इस मसले से दूर रहें। वो अपने साथ साथ हमारे लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। I'd rather have them stay away because I think they bring with them some problems. They bring death, I mean, you know, to themselves. आबना हुर्मस खोलने या मुआहदा करने के लिए सदर ट्रंप की दी गई मोहलत पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे खत्म हो रही है। दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग्स दे रहा है, मगर कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। मुसल्लह अफवाज दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ट्रंप को 2 टोक जवाब। कहा, अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। दुश्मन ईरान के शहरी मकामात पर हमले कर रहा है। पुल, पावर प्लांट और स्कूल्स पर हमले इंसानियत के खिलाफ जराइम हैं।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी क़यादत का कत्ल मुल्क की दिफा के हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारी मज़ाहमत मज़ीद मजबूत होगी। ईरान की मुश्तरका फ़ौजी कमान ने भी ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। ऐसी धमकियाँ मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी रुसवाई को नहीं छुपा सकती। पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी धमकियों को तकब्बुर करार दे दिया। कहा, नई जारहियत अमरीका की नई शिकस्त में इजाफा करेगी। और मुज़ाकरात और मुआहदे के इम्कानात के साथ साथ गोला बारूद की भी बरसात। ईरान पर अमरीका और इसराइल के तबाहकुन हमले जारी। तेहरान के इलाके शहरियार पर बमबारी से 9 ईरानी शहरी शहीद हो गए, 15 जख्मी हैं। आज शहीद होने वालों की तादाद 15 हो गई। इसराइली फौज ने पुलों और बिजली घरों के बाद रेलवे लाइन्स पर भी हमलों की धमकी दे दी है। ईरानी अवाम को ट्रेन का सफ़र ना करने और रेलवे लाइन से दूर रहने की वार्निंग। ईरानी नायब वज़ीर खेल ने पावर प्लांट्स बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइली तैयारों ने जनूबी लबनान पर बमबारी की, जिसमें 5 शहरी शहीद हो गए। सिचुएशन रूम से अहम तरीन अपडेट ये है, अमेरिका और इसराइल के हमलों से यहूदी इबादतगाहें भी महफूज नहीं। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादतगाह मलबे का ढेर बन गई। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है मगरबी एशिया में यहूदियों की दूसरी बड़ी आबादी ईरान में है, तो अमेरिका और इसराइल के हमलों से यहूदी इबादतगाहें भी महफूज नहीं। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादतगाह मलबे का ढेर बन गई। मगरबी एशिया में यहूदियों की दूसरी बड़ी आबादी ईरान में है। अमेरिका और इसराइल के हमलों से यहूदी इबादतगाहें भी महफूज नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादतगाह मलबे का ढेर बन गई। मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो विजुअल्स हैं मलबे के जो तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादतगाह मलबे का ढेर बन गई। जबकि अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के मुआहज़े की तैयारियां। कांग्रेस वुमेन यासीन अंसारी ने मुआहज़े का आर्टिकल पेश करने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि सदर ट्रंप और पीट हेग्सेट ईरान में जंगी जराइम की धमकियां देते हैं। जंग का इख्तियार कांग्रेस के पास है और किसी के पास नहीं। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि पुलों को धमाके से उड़ाना वाज़े जंगी जुर्म है। सेनेटर मार्क कैली ने कहा कि अवामी तनसीबात को निशाना बनाना मजबूती की अलामत नहीं है। अमरीकी फ़ौज की पहचान प्रोफेशनलिज्म हुआ करती थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अदना हुर्मत से मुतालिक करारदाद पर आज वोटिंग मुतवक्किल है। इससे पहले रूस और चीन की मुखालफत के बाइस बहरीन की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद पर वोटिंग को रोक दिया गया था। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक नए मुसवदे में अदना हुर्मत खोलने के लिए ताकत के इस्तेमाल का जिक्र शामिल नहीं है। इसके बजाय समुद्री गुजरगाह में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मशरिक़ वुस्ता जंग के बाद तवानाई का बहरान सर उठा रहा है। पाकिस्तानी अवाम भी परेशान है। सुई गैस मिलती नहीं और 1 किलो LPG 500 रुपए किलो से ऊपर चली गई है। डीलर माफिया भी ऐसे में सरगर्म है। लाहौर की हर गली मोहल्ले में खातून का एक ही सवाल है कि गैस आएगी भी या नहीं, खाना कैसे बनाएं। खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद सूरत हाल बताएंगी सामिया सईद। सामिया, आगाह कीजिए। की लोड शेडिंग और LPG की कीमत बढ़ने से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली ख़वातीन घरेलू सारिफीन होती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इचरा के इलाका में मकबूल स्ट्रीट में। यहाँ की ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है। गैस आती है या बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आ रही। सिलेंडर भराने आप यकीन जाने इतने परेशान हैं कि उधर हम बिल भी दें, साथ बिल भी दें और साथ हम गैस भी भरवाएं, इतने हम परेशान हैं। मेहरबानी होगी आप ये हमारी दरख्वास्त आगे तक लेके जाएं। गैस आती नहीं है। रमज़ान में ना 10 बजे आती थी, 10 रोज़े माशाल्लाह से ही आई है, उसके बाद नहीं है। अब बिल्कुल नहीं है। ईद वाले दिन भी आई थी थोड़ी बहुत, तो लेकिन नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर गैस का आना तो अब एक ख्वाब बन चुका है और वहीं पर LPG की बढ़ती हुई कीमत ने मज़ीद इनके ऊपर मुश्किलात जो हैं वो बढ़ा दी हैं। साथ ही साथ इनके डेली रूटीन्स भी डिस्टर्ब हैं और इस वक्त LPG और गैस ही हर गली और हर मोहल्ले का उन्वान है, जिस पर ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो शदीद मुतासर हो रही हैं।